हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए ग्रुप डी का आज पुनः फिर से मैथ का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं। तो उस मैथ का पार्ट 4 वीडियो में आपको और कुछ अलग तरीके से मैथ मिलेंगे जो कि क्या है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं किस टाइप का वीडियो आज आपके सामने आता है और कैसा कैसा मैथ आपके पास आता है जो आपके लिए क्या है बहुत बेहतर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपके पास हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने शो करेगा। लिखा गया क्वेश्चन में कि राम बाबू गुप्ता पटना से दानापुर तक जाने की यात्रा अपनी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय करते हैं और दानापुर से पटना लौटने में यात्रा के दौरान वही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तय करते हैं। यदि वह जाने की और लौटने की यात्रा 4.5 घंटे में समाप्त करते हो तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके द्वारा तय की गई दूरी है। अब उनके द्वारा तय की गई दूरी की चर्चा कर रहा है। दूरी हमसे पूछा है। पूछा क्या है? दूरी। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि एक बार दानापुर से वो पटना गया और पटना से फिर दानापुर वापस लौटता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ से औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल आखिरकार उसको जाने और आने में जो उसको दूरी सफ़र किया है, जो चाल दिया गया है, उसका चाल निश्चित नहीं है। कभी जा रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस अवस्था में हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर हो जाता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये हमारा क्या है? औसत चाल निकालने का तरीका है। अब देखिए 2 गुने पहला चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 10 प्लस हम 8 कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है? चाल। हमसे पूछा था क्या है? दूरी निकालना। तो देखिए इस टाइप पर जो मैथ है उसको हम लोग अगर लंबे तौर पर बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। समय को हमको बचत करना है। समय कैसे बचेगा इस पर हमको क्या है बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा ताकि क्या हमारे पास समय बच सके। क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। समय आपके पास है तो आप किसी भी एग्जाम को और किसी भी मैथ को या रीजनिंग को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो ये हमारा औसत चाल निकल गया इतना और समय हमको दिया गया है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो 9 बटा कितना आता है? 2 आता है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुने 10 गुने 8 बटा 10 और 8 18। ये 18 हो गया। अगर 9 से काटते तो 9 दूनी 18 से कट जाता है। अभी 2 से ही 2 कट गया। 2 चक कितना हो गया? 8 हो गया। 10 चक कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान तरीके से आपके पास एक मैथ जो कि बहुत बड़ा देखने में 4-5 लाइन 6 लाइन का मैथ मिलेगा। अब उसको अब क्या है कि आसानी से आप चुटकी में उसको मात्र 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आगे क्या है और भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा सा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कहता है कि 69,842 लिखा गया है 69,842 गुने 69,842 माइनस लिखा गया है 30,158 गुने 30,158 इतना लिखा गया है। अब यहाँ से कर सकते हैं बटा, नीचे और प्रश्न दिया गया था 698 69,842 माइनस 30,158। देखिए अब इस टाइप पर प्रश्न दिया गया है, बताइए कि इसका मान क्या होगा। हमसे पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये भी जितना इधर लिखा हुआ है वही सेम इधर लिखा हुआ, मतलब कि ए लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर। आई देखिए दोनों जो एक जैसा है, मतलब दोनों इसका नाम हम बी रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, बी इसको ए रख सकते हैं, इसको ए रख सकते हैं, आई बी और बी। तो ए गुने ए करेंगे ए स्क्वायर और बी गुने बी करेंगे तो बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखते हैं चिन्ह क्या लगा हुआ है, तो चिन्ह माइनस है। तो ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक बार पहले अंक को जोड़ा है दोनों को और फिर एक बार घटाया है। तो देखिए एक बार 69,842 प्लस 30,158 जोड़ दीजिए एक बार कर लीजिए 69,842 और माइनस 30,158।
इसको घटा देना है, बटा नीचे देखिए घटा हुआ है तो 69,842 माइनस 30,158। देखिए माइनस माइनस वाला कट गया, अब यहाँ बच गया प्लस वाला। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 4 9 एक 10 हो जाएगा, 8 है 1 9 एक 10 हो जाएगा, 9 बाकी 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर पहला में है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन मैथ इसको कहते हैं। अगर इसको पर अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा कि क्या फार्मूला पर आ रहा है कि बिना फार्मूला के आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए समय को बचत कीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है समय आपके लिए, समय बचाइए और कम से कम समय में इसको क्या कीजिए हल कीजिए। चलिए और भी कई तरीके कैलकुलेशन मैथ हमारे पास आते हैं। अंडर रूट आ जाते हैं 1296 बटा वाट इक्वल टू वाट बटा 2.25 ऐसे आ गया। अब इस तरीके समझिए, देखिए क्या करना है, हम यहाँ से इक्वल टू यानी बराबर जो होता है उसको क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करने मतलब वाट गुने वाट करेंगे तो वाट स्क्वायर तो हो जाएगा। अभी 1296 जो है वो 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, यानी वर्गमूल निकाल दिए इसको तो 36 हो गया, अगुने 2.25 इस तरीके से कर लिए। अब देखिए जब स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 36 गुने 2.25। अब यहाँ देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 225 किसका होता है 15 15 है 225 होता है। अब 6 गुने 1.5 करेंगे तो 6 1.5 कितना होगा 9 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आपका क्या है आंसर आपके सामने आ गया। कि आप सोचिए कि इस तरह के मैथ को हम सोचते कुछ देर के लिए कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के मैथ को हम क्या है अब लोग चुटकी में हल कर ले रहे हैं। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका ट्रिक आपके पास है, आप किसी भी मैथ को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक संख्या के 4/5 और 3/4 भाग के बीच अंतर 4 है। देखिए लिखा गया है 4/5 और 3/4 भी भाग के बीच अंतर कितना कह रहा था, अंतर 4 है। जैसा देखिए हम यहाँ से अंतर पता कर लेते कितना अंतर होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, अब बताइए एलसीएम 20 आ जाएगा, ये 5 × 20 4 × 16। अगर देखिए अब भिन्न के घटाव या भिन्न के जोड़ अगर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग पुराने मेथड से चलते थे कि नीचे का एलसीएम लेकर नीचे लिखते थे, और फिर क्या नीचे से भागा देते थे, यहाँ से क्या है ऊपर वाला में गुना करते थे, है ना, इस तरीके से करते थे। लेकिन क्या है हमको वैसा अब नहीं करना है, हमें क्या है ट्रिक के साथ चलना है। जब देख रहे हैं कि एलसीएम लेते समय हम गुना करते हैं तो ऐसे तिरछा हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। अभी 4 चक कितना हो जाएगा 16, आई 5 तिया कितना हो जाएगा 15, घटाव का चिन्ह घटाव का दे दीजिए, 1 बटा कितना आ जाएगा 20। अब अंतर 1/20 आ गया है, यहाँ अंतर 4/1/20, 20 को भेज दीजिए ऊपर, 4 गुने कर दीजिए 20, कितना हो जाएगा 80। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 300 तक कितनी संख्याएं 5 और 7 द्वारा विभाजित है। यानी कि 5 और 7 द्वारा विभाजित, यानी 5 और 7 से दोनों संख्या से कटने वाला 300 तक, मतलब 1 से लेकर के 300 तक वैसा संख्या को छांटना है, और जो कि 5 से कटे और 7 से कटे और किसी से नहीं कटे। तो सोचिए कि इस टाइप के अगर प्रश्न रहेगा कि हम 300 तक 1 से लेकर 300 तक खोजना रहेगा, तो हमको खोजते खोजते तो 1 दिन बीत जाएगा, है नहीं। कौन कौन कट रहा है 7 से 5 से कौन कौन कट रहा है, तो हम तो सोचते रह जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाते तो हम सोचते रह जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है देखिए कैसे इसको बनाना है, बिल्कुल चुटकी में हल कीजिए। 5 और 7 का सबसे पहले जिससे विभाजित करने की बात करता है उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। अब 7 5 कितना हो जाएगा एलसीएम 35। अभी 300 तक ना पूछा था,
300 को आप क्या कीजिए 35 से भाग दे दीजिए। अब 35 से देखिए 35 से 300 कटता है या नहीं कटता है, नहीं भी कटता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। 35 से लगभग बार में कितना बार में कटता है हम तो ये तो जान सकते हैं। तो 35 से हम लगभग बार में 1 बार में नहीं कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में नहीं कटेगा, यानी 35 से हम इतना बार लगाएं कि इससे 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इकाई अंक 5 है, चलिए छोड़ दीजिए। दहाई अंक 3 है, तो 3 को हम कितना से गुना करें कि दहाई और सैकड़ा के बीच अंक आ जाए, यानी कि 30 से कम या 30 से ऊपर ना जाए। तो हम 3 में गुना करेंगे तो 8 तिया हो जाता है 24। अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 तिया कितना हो जाता है 27। तो 27 होने का मतलब है कि 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 4 31 हो जाता है, 315 हो जाता है। यानी 9 बार में लगाते हैं तो 35 नमा 315, जबकि हमारे पास संख्या कितना है 300 ही है। तो हम 9 बार ना लगा करके हम कई बार लगाएंगे इसको, हम 8 बार ही लगाएंगे। यानी कि 300 तक जो विभाजित होने वाली संख्या है जो 5 से कटता है और 7 से कटता है वह संख्या कै गो होगा, तो वह संख्या आपके पास कितना होगा 8 गो होगा। तो हमें लगता है दोस्तों कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आसानी से। हमें लगता है नहीं कि आपको कठिन लग रहा होगा। अगर कभी किसी तरह के कठिन हो लगे तो इसको फिर से वीडियो को पीछे जाकर के आप देखिएगा। निश्चित तौर पर है कि आपको जो कठिन लग रहा है वह आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है नहीं। ऐसे भी कहा जाता है कि आप मेहनत करें, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। कहा जाता है उसमें कि आपकी हैसियत को लोग कब पूछते हैं, जब आपका समय निकल जाता है ना, तब पता चलता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। इसलिए मेहनत कीजिए और जहाँ भी परेशानी हो, जहाँ आपसे आपके बस से बाहर हो, हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिएगा। हम उसको फिर से आपके पास हम प्रस्तुत करेंगे अपने माध्यम से बना करके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में कि x बट्टा वाई बराबर 3/4। तो लिखा गया है 6/7 प्लस वाई माइनस x बटा वाई प्लस x। अब देखिए कैसे इसको हल करना। इस तरीके से कैलकुलेशन मैथ हमारे पास फिर से आ गया है। और कैलकुलेशन मैथ से लोग अक्सर डरते हैं, इसलिए लोग देख करके भाग जाते हैं कि कैलकुलेशन मैथ है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करेगा, और जिसके कारण उसको छोड़ देते हैं। और जबकि आसान तरीका है, आसान तरीके से बनता है, फिर भी इसको आप छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस मैथ से डर जाते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं अब किस तरीके से इसको हल करना है। तो हम देख पा रहे हैं x का मान 3 दिया हुआ, y का मान 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जहां जहां x दिखाई देता है वहां वहां क्या बैठाएंगे हम, x का मान, जहां y दिया हुआ वहां y का मान। तो 6/7 प्लस हो जाएगा y का मान 4 माइनस x का मान 3, आई हो जाएगा 4 प्लस 3। तो सोचिए कि हम यहाँ से 6/7 करते हैं प्लस 4 में से 3 गया 1 और 4 3 कितना हो गया 7। अभी देखिए तो बिन का जोड़ाकार ले लिया, एलसीएम ले लीजिए 7, यानी 6 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एलसीएम सेम है। तो इस 7/7 कट गया, कितना आया 1। जीरो कोई नहीं लिखिएगा क्योंकि जब भी कभी आपस में दोनों संख्या कटता है तो उसका मान 1 होता है। ऐसा कोई नहीं सोच लीजिएगा कि यहाँ 7 से 7 कट गया तो कुछ नहीं बचा तो क्या होगा वो 0 होगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। वैसा कब होता है 0, जब आपका क्या है कि शेषफल की बात चर्चा करता है, तब कि पूरा ही कट गया तो उसमें शेषफल क्या बचा, तो शेषफल क्या बच गया 0 बच गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नाव धारा से है, जो कि नाव धारा भी लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लगता है। और जो आपके लिए टफ लगता है उस वैसा ही प्रश्न को हम लेकर के आते हैं ताकि आपको जो कठिन लगता है मैथ वो आपके लिए आसान हो जाए। बाकी हल्का जो मैथ होता है उसको तो आप आसानी से बना ही लेंगे, लेकिन जो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है वैसा उसी टाइप के मैथ को हम लेकर के आते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति नदी के अनुप्रवाह में नाव को 15 किलोमीटर खेने में 3 घंटे 45 मिनट और ऊर्ध्व प्रवाह में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट लेता है, तो नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए धारा की गति पूछा था, धारा की गति देखिए क्या कहता है। अब हम देख रहे हैं कि अनुप्रवाह का मतलब होता है कि जिधर धारा बह रहा है उसको कहते हैं अनुप्रवाह।
और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा इधर बह रहा है, अगर धारा इधर जा रहा है और हम उसके विपरीत आ रहे हैं तो ये होता है ऊर्ध्व प्रवाह। लेकिन अगर धारा जिधर बह रहा है उधर नाव को भी ले जा रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग अनुप्रवाह। अब अनुप्रवाह देखिए क्या किया था, 15 किलोमीटर खेता है 3 मिनट 45 सेकेंड में, 15 किलोमीटर 3 मिनट 45 सेकेंड, मिनट 45 सेकेंड को आप घंटे में बदल दीजिए तो 3 मिनट और 45 सेकेंड, 45 बटा कितना हो जाएगा 60, 3 घंटा 45 मिनट था, 1 बटा कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 चक 60, 3 बटा 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15 बटा 4, फिर यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 15 और बटा ऊपर हो जाएगा 4। लेकिन हमसे पूछा धारा की गति पूछेगा तो घटा देना है, ठीक है। धारा गति पूछेगा तो दोनों चालों में अंतर करके, यानी कि दोनों के जो दूर दिया गया है चाल, दोनों के चालों में अंतर करके दूर से क्या करना है, भाग दे देना है। तो देखिए ये हो गया। फिर अगला दूरी दिया गया है कितना, 5 किलोमीटर चलता है और 2 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से 5 ही कट गया, 15 से 15 कट गया। अब यहाँ से 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, अब बटा नीचे कितना हो गया 2 से 2 कट गया, फिर कितना गया 1 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो समझ सकते हैं कि जब भी नाव धारा संबंधित प्रश्न आते हैं तो वैसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस सीधा जानिएगा कि अगर धारा की दिशा में जाता है, इधर धारा बह रहा है उधर ही जा रहा है नाव, तो उस अवस्था में चाल उसका क्या होता है, जुट जाता है, चाल उसका क्या होता है, जुटता है। लेकिन धारा इधर जा रहा है और धारा के विपरीत अगर आ रहा है तो उसमें चाल मेरा क्या होता है, घट जाता है। इसलिए घट जाता है क्योंकि एक तरफ आपकी जो रफ्तार है, आपकी जो चाल है उसको धारा क्या करती है, रोकती है। आप कभी पानी में तैरिएगा तो तैरते समय देखते होंगे कि जिधर धारा बहता है उधर की ओर अगर आप तैरना शुरू करते हैं तो आपका स्पीड बढ़ जाता है तैरने का। लेकिन जैसा ही आप धारा उल्टा अगर तैरना कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, पानी को बहुत ज़्यादा काटना होता है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी से तैर के उतना दूर निकल जाएं, लेकिन क्या है हमारी चाल जो है वो कम जाती है। तो इसलिए धारा के जो विपरीत हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर चाल मेरा घट जाएगा और धारा के दिशा में जैसा ही चलेंगे तो मेरा चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास क्या है, प्रश्न आते हैं कि किसी राशि को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, संपूर्ण राशि का ए 3/16 भाग। देखिए अब इस तरीके से भाग वाली क्वेश्चन आते हैं, जो भाग वाली प्रश्न आते हैं उसमें से हम उसको टोटल के रख लेते हैं, कुल कितना 1 में से ए 3/16 भाग, बी 1/4 भाग, लेकिन कहता है सी, यानी कि सी को मिलता है 81 रुपया। सी का भाग का चर्चा नहीं किया है तो हम सबसे पहले हम सी का भाग निकाल लेते हैं कि सी का भाग है कितना, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए टोटल जब भी भिन्न की चर्चा करता है तो हमेशा भिन्न में टोटल मान 1 होता है, तो 1 हुआ। अब ये भिन्न हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर का एलसीएम कितना आएगा 16, तो प्रत्येक पद में 16 से क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो 16 कटा, ये 4 16 कटा, और यहाँ भी 16 टोटल में गुना होगा। टोटल राशि कितना हो गया 16, उसमें ए को मिला 3, बी को मिला 4, तो 4 और 3 7 तो कट गया। अब बताइए 16 राशि टोटल था, उसमें 7 खत्म हो गया, तो सी को कितना मिलेगा 9 मिलेगा, है ना। अब सी के पास कितना धन बच गया 9। हमारे क्वेश्चन में कहा कि 81 रुपया सी को प्राप्त होता है और अनुपातिक तौर पर कितना रुपया प्राप्त होता है, तो 9 रुपया प्राप्त होता है। पूछा है कि बी, तो बी पाता है, यानी कि बी कितना, बी को कितना मिलता है से देखिए। तो बी को कितना मिला 4, 4 से गुना कर देंगे, 9 9 81, 9 चक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कीजिए, डरिए नहीं मैथ से। मैथ से डरिएगा तो कभी भी संभव नहीं है कि एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मैथ आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट है, मैथ और रीजनिंग। किसी भी एग्जाम, जिस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग की चर्चा होती है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैथ और रीजनिंग, जो आपके नंबर को प्लस करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या है, रेशियो से जुड़ा हुआ है। और रेशियो को क्वेश्चन निकालने के लिए दो टाइप पर क्वेश्चन जो होता है, उसमें से क्या दो अनुपात निकालने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ये दो को निकालने के लिए हम लोग किताबी मेथड से निकाल लेते तो हैं, लेकिन ऐसा मेथड जो कि क्या है कि आपको बड़ा से बड़ा अंक भी आ जाए तो उसको क्या है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना में आप एक टाइप हल करते हैं उतना में आप 10 टाइप पर आएगा उसको आप हल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आता है। लिखा जाता है 6:9 है, ए अनुपात बी बराबर 6:9। अब बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 4 अनुपात कितना लिखा हुआ है, 4:7 लिखा हुआ है। यहां से हम किसका मान पूछ रहा था हमसे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम रेशियो निकालने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका कि जो कॉमन रहे, कॉमन माने कि जो एक से दूसरे बार चर्चा कर दे वो कॉमन होता है। तो b और b देख रहे हैं कि दोनों 2 बार चर्चा हुआ है, तो b का मान इधर रख लेंगे, ये भी b का मान इधर रख लेंगे, यानी कि कॉमन को घेरा लगा लिए ताकि हमको पहचान सके कि ये कॉमन है। अब क्या करना है, अब a देखिए a का मान 6 और c का मान 7, लेकिन b का मान दोनों एक जैसा होता है, दोनों घेरा लगा दी कि b है ही। अब देखिए a का मान निकालना है, ऊपर वाले बिना घेरा को नीचे वाले घेरा के साथ हमेशा गुना करना। जब भी कभी भी आए उल्टा भी लिखल रहेगा आपको अनुपात निकालते समय, लेकिन उसे घबराना नहीं है। कहीं भी रहेगा नीचे वाला बिना घेरा, ऊपर वाले बिना घेरा को नीचे वाले घेरा के साथ, तो 6×4 24। चलिए ए का तो मान निकल गया। अब सी का मान 7 निकालिए, नीचे वाले बिना घेरा को ऊपर वाले घेरा के साथ हमेशा उल्टा गुना करना है। जहां भी रहे नीचे बिना घेरा है तो उसको ऊपर वाला घेरा के साथ, ऊपर बिना घेरा है तो नीचे वाला घेरा के साथ, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है गुना। अब बताइए तो 9×7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सी का मान निकल गया, बचा बी, तो बी बचा तो घेरे को घेरे के साथ 9×4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कितना आसान है इसको बनाना, लेकिन हमें अगर जानकारी नहीं रहती है तो हम इसमें बना नहीं पाते। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 6 पुरुष का 15 दिनों के लिए वेतन 2100 रुपया है। 6 पुरुष है और 15 दिनों का वेतन 2100 रुपया है। देखिए ये मिश्र समानुपात से क्वेश्चन है, और मिश्र समानुपात क्वेश्चन में हम लोग उसी को नाम देते हैं एकिक नियम। और एकिक नियम का तरीका उसमें मानते थे पहले कि माना कि 6 पुरुष का 15 दिन का वेतन 2100 है, चूंकि एक पुरुष का 1 दिन का वेतन ऐसे निकालते थे, इसलिए हमसे पूछा जाता था कि 9 पुरुष के 12 दिनों का वेतन बराबर इतना बटा इतना करते थे, काटते थे, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता था। लेकिन जैसा ही ट्रिक आया, और ट्रिक आते समय क्या है कि आपको आसानी से बन जाता है। तो समझिए कि 6 पुरुष है, 15 दिन का वेतन 2100 दिया गया है, तो 9 पुरुष का 12 दिनों का वेतन, 9 पुरुष है और 12 दिनों का वेतन कितना रुपया होगा। देखिए इसका तरीका आपको बता देते हैं। आदमी दिन समय, आदमी दिन समय कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और वस्तु या रुपया वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बस इसी तरीका का इस्तेमाल करना। आपका टोटल एक नियम, जितना कोई भी क्लास का एक नियम हो, आप एक नियम के कोई भी प्रश्न इस पर क्या आसानी से आप हल कर सकते हैं। कभी आपको तकलीफ नहीं होगा, जब भी आप पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या है कि बहुत राहत देगा ये, और बहुत टाइम को आपको बचत करेगा। अब इसको देखिए क्या करना है, काटना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से काटिए, 6 दूनी हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से काट सकते हैं 7×3 21, 5×3 15। अब यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग गुना कर सकते हैं, 9 दूनी 18। अब वाट बराबर हम लोग कर सकते हैं 7×9 26 से 12,600। अब यहाँ से भागा कितना से पड़ेगा, 5 से। 5 से काटिए इसको, 5 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 0।
यानी कि हमारा टोटल कहा जाए तो उसका वेतन जो हो जाता है 2520 रुपया। तो इस तरीके से क्या है हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप ऑप्शन में आपके पास स्क्रीन पर शो करेगा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और उसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2520 है। तो हमें लगता है दोस्तों कि आपको इस तरीके के कोई भी तरह के प्रश्न आएंगे तो आपके लिए क्या है आसान हो जाएंगे। फिर और आगे आपको क्या है कि अलग अलग वीडियो में आपको फिर से आपको क्या है कि नए नए तरीके से आपको क्या है मैथ आते रहेगा, है ना। तो बिल्कुल वीडियो जब भी देखें तो वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर क्या है कमेंट कर, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।